कहने को आप कार्ड कहते हैं? अभी तक तो कार्ड ही था। अगर इसके मतलब आप मीडिया का कार्ड खेल रहे हैं। जी जी जी। हम आपको कहते हैं आप कार्ड खेल रहे हो, आप मुझे कहो जी। आज संविधान खतरे में, देश खतरे में, 2 करोड़ लोग रोजगार हो गए। आज का हमारा मुद्दा है किसान आंदोलन में दलित एक्टिविस्ट का क्या भूमिका है, दलित एक्टिविस्ट इसको किस तरह से देखते हैं। मेरे साथ पूर्व सांसद उदयराज जी हैं, मैं उनसे भी इस बारे में जानना चाहूँगा। उदयराज जी, पहले तो समता आवाज़ टीवी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। एज ए दलित एक्टिविस्ट, दलित आप लगभग पिछले 30 साल से कार्ड खेल रहे हैं और आप बहुत सक्षम भी हुए और सफल भी हुए हैं। वर्तमान में किसान आंदोलन को एज ए दलित एक्टिविस्ट और दलित राजनेता के रूप में कैसे देख रहे हैं आप इसको? सही बात कहने को आप कार्ड कहते हैं? अभी तक तो कार्ड ही था। अगर इसके मतलब आप मीडिया का कार्ड खेल रहे हैं। जी जी जी। हम आपको कहते हैं आप कार्ड खेल रहे हो, आप मुझे कहो जी। आज संविधान खतरे में, देश खतरे में, 2 करोड़ लोग रोजगार हो गए। उनकी बात करना बेरोजगार हो गए, मतलब है कि बेरोजगारों का कार्ड कहेंगे या किसानों को बर्बाद किया जा रहा है उनके पक्ष में बोलना कहेंगे किसान कार्ड है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित हुआ है गरीब, दलित, नौकरी उसकी गई और संविधान उसका जा रहा है। ये मैं लंगर को सलाम करता हूँ, सिख समाज को सलाम करता हूँ। ओपनली कहता हूँ कि उनके बगैर ये ताकत नहीं थी कि कोई लड़ सकता है। इसमें मैं उस समाज को मिलाना चाहता हूँ जो अभी नहीं समझ पा रहा कि उनकी भी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। कल आटा जो 30 रुपए किलो का है 150 रुपए में हो जाएगा जब पूरा कृषि बाजार इनके कब्जे में आ जाएगा। तो सब मरे, गरीब मरा, दलित मरा, तो ये कह देना कि केवल ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जब ये सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो सबको जुड़ना चाहिए। भारत जो है भिन्नताओं का समाज है, जातियों का समाज है। अपील करना पड़ेगा। अभी तो तमाम ऐसे लोग देख रहे हैं जैसे वैश्य समाज है, बिजनेस है, अरे तो किसानों का है उनका नहीं। तो वैश्य समाज को, बिजनेस समाज को अपने समाज में जाके अपील करना चाहिए कि इसका प्रभाव आपके ऊपर भी है, आपको जुड़ना चाहिए। तो अगर सच को कहना, इसको कार्ड खेलना नहीं कहते। दरअसल ये कार्ड की भाषा हमारी भाषा नहीं है, ये कार्ड की भाषा स्ट्रीम मीडिया की भाषा है जो लगातार बीजेपी से आपके अलग होने के बाद आपके ऊपर फेंकी जा रही है स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से। देखिए, ऐसा है कि अगर उन्हीं की भाषा को आप नकल कर लिए तो बचा क्या रह गया? आप ही लोग तो बचा रहे हैं। यूट्यूबर अगर न होते और सोशल मीडिया न होती तो इनको तो खालिस्तानी क्या, इनको तो अलकायदा का घोषित कर करके ये टैंक चलवा देते और राफेल जो आया उससे उड़ा देते। जी। ये तो जो मीडिया तो इसीलिए भिन्न है, आपकी मीडिया उससे भिन्न है। अभी क्या जी, एक बड़ा सवाल है जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब कैसे देखते हो? जबकि एक बात के लिए मैं धन्यवादी हूँ कि सच्चाई जुमा पर मोदी जी के एक ही बार आई, बाकी वो झूठ बोलते रहते, लेकिन ये बात सच्चा कह गए कि ये आंदोलन जीवी है। बाद में लिपापोती करने की कोशिश तो किया, लेकिन जो कभी कभी तो होता ही है कि दिल की बात जुबां पर आई जाती है, आ गई थी। परजीवी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल कहा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो परजीवी है। क्या परजीवी, आप कैसे देखते हो परजीवी लोग? ये मतलब आप समझ लो, किसान का अगर मजदूरी अपनी जोड़ दे तो 1 पैसे का मुनाफा नहीं, घाटे में, और इतनी कड़ाके की मेहनत करके पूरे देश को खिलाता है और उसको गाली दे रहे हैं। इससे भद्दी गाली कुछ हो नहीं सकती जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए या किसान आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया। साहब, अभी सरकार नहीं मान रही है, सरकार कह रही है कि हम लोग बिल वापस नहीं करेंगे, संशोधन कर सकते हैं। अब आंदोलन को किस दिशा में देखते हो? वो अपना काम करे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कैसे नहीं मांगने? तानाशाह का अंत तो कभी होता ही है ना, तो अंत हो गया है।
और गलत नंबर, अभी मेजर हिमांशु बात कर रहे थे, इन्हीं के साथ जुड़े हैं, कि गलत लोगों से पंगा कर लिया। यही अंग्रेज भी कहते थे कि सिख लोग पूरे भारत की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई बेसिकली ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर तो फांसी के तख्ते पर पंजाब के लोग झूले हैं, आजीवन कारावास तो उन्हीं का हुआ। तो अंग्रेज कहते थे कि ये सिख ही क्यों आगे होते हैं। तो अपने इतिहास को दोहरा रहे, गौरव का इतिहास है कि पूरे देश को जब आज़ाद कराया है तो मोदी जी से भी आज़ाद कराएंगे सिख समाज के लोग। डॉक्टर साहब, एक बड़ा आरोप लग रहा है कि पंजाब के जो किसान हैं, जो सिख किसान हैं, वो इसलिए आंदोलित है क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। ये अभी जो हरियाणा में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, उसका वैसे जवाब दे दिया, वहाँ तो बीजेपी का है, अब तो हरियाणा जोर पकड़ लिया है, एक बात है। और दूसरी बात है, ये तो यही तो कहते हैं कि ये इन्हीं का है सिखों का, तो ये भी तो कहें कि सिखों ने क्यों पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी, ये भी बोल दें। फिर बोलो कि राज में पंजाब क्यों बोल, राज नहीं, ये भी बोल देना, फिर कोई चलानी भुगता जाता था। नहीं, ये भी बोल दे, ये भी बोल देना भाई कि सिखों ने ज़्यादा कुर्बानी क्यों दी, पूरे देश को आज़ाद कराने की लड़ाई क्यों लड़ी, ये भी बोल दे, ये भी आरोप लगा दे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा कई बार सवाल मंच से उठ रहा है कि ईवीएम को लेकर के अक्सर एक सवाल उठता है कि ईवीएम को बैन कराना चाहिए। आपको लगता मुझे है तो देखिए, यहाँ से धरती पर बैठ करके चांद और मंगल ग्रह पर उपग्रह के को कंट्रोल किया जा सकता, डायरेक्शन दिया जा सकता। ईवीएम कौन सी चीज़ है? ईवीएम हैकिंग तो हो ही रही है। नहीं, तो इसके लिए कांग्रेस मेन विपक्षी दल है, आवाज मुखर तरीके से उठाते हैं, लेकिन जिस शिद्दत से उठाना चाहिए अभी तक नहीं उठाया, उठाना पड़ेगा। आप अपनी पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, प्रश्न चिन्ह की बात नहीं, ऑफिशियली स्टैंड नहीं लिया है, वरना राहुल जी भी बोल चुके, सब भी बोल चुके हैं, टाइम आ रहा है उसके बारे में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन अभी तक ईवीएम हैक का मामला मतलब सिद्ध नहीं हो सका कि ईवीएम हैक होता है। क्यों? आप एक बात बताइए, आप अपने मोबाइल को टच नहीं करने देंगे, कहेंगे दूर से करो, और जो चिप्स होती है, एक आरटीसी होती है राइट टाइम क्लॉक, 1 महीना पहले आप उसको फीड कर दो तो उसी समय वो एक्ट करेगी, बाकी स्लीप रहता है। और हैकाथन जो कराया था इलेक्शन कमीशन ने, हैकाथन का मतलब है कि आप ईवीएम मशीन को सुपुर्द करिए, वो डिसमेंटल करेगा, चिप्स देखेगा, नहीं दूर से करो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। 2022 के चुनाव में ईवीएम मुद्दा बनाएगी कांग्रेस? बनाना चाहिए, मैं भी अपील करूंगा पार्टी से बनाए। लेकिन ये भी बात उठती है कि जब आप जिस स्टेट में जीतती है कांग्रेस, तो फिर वहाँ ईवीएम की बात हैक की नहीं आती। देखिए, ऐसा है, ये बड़े चालाक लोग हैं, लोकसभा का चुनाव में पूरा हैक कर देंगे, कहीं हार जाते हैं, कहीं मार्जिन पर जीत के सरकार बना लेते हैं। ये बड़े होशियार और बड़े धूर्त लोग। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।